इस वीडियो में बेटा मैं आपको बताऊंगा कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन पे कोई कांस्टेंट फोर्स लग रही हो तो क्या क्या फ़र्क पड़ता है। पर सबसे पहले अपन एक चीज़ डिफाइन करते हैं कि ए क्या है। ए है कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू सम कांस्टेंट फोर्स। किसी कांस्टेंट फोर्स की वजह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए है ना। यानी जो भी फोर्स होगी, चाहे एयर होगी चाहे विंड होगी, जो भी है वो फोर्स जो है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है वो ए है। तो अब बेटा सबसे पहले ये बताओ कि y में अगर आप देखोगे तो y में जो वेलोसिटी है वो कितनी रहेगी, uy और ux। तो uy हो जाएगा u साइन थीटा और ux हो जाएगा u कॉस थीटा। ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पे क्या फर्क पड़ेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो हो जाएगा 2uy/g। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा बाय g। हाइट पे क्या फर्क पड़ेगा, हाइट हो जाएगी uy का होल स्क्वायर बाय 2g। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और रेंज आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते वो वाला, क्योंकि वो तब वैलिड होता था जब x में एक्सेलरेशन नहीं होता था। यहाँ पे x में एक्सेलरेशन है, इसलिए रेंज आपको निकालनी पड़ेगी s बराबर ut प्लस क्यों, क्योंकि अब इनिशियल वेलोसिटी ux और a सेम डायरेक्शन में, हाफ at²। तो बेटा ये वैल्यूज आप रख सकते हो और यहाँ से रेंज आप निकाल सकते हो। सिमिलरली सेकंड केस में जब फेंका आगे है और एक्सेलरेशन और फोर्स पीछे लग रही है तो uy वही हो जाएगा u साइन थीटा, ux u कॉस थीटा। ठीक है। एंड जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो होगा 2uy/g, जो हो जाएगा 2u साइन थीटा बाय g। हाइट हो जाएगा u स्क्वायर uy का स्क्वायर बाय 2g। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। हाइट सेम हो जाएगी, पर जो रेंज होगी वो हो जाएगी s बराबर ut प्लस हाफ at² से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो फॉर्मूला अब वैलिड नहीं है। कौन सा, जो हमने पहले डिराइव किया था ये मानते हुए कि x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो अब निकालोगे ux इंटू t माइनस हाफ at²। माइनस क्यों आया, क्योंकि ux और a अपोजिट है, ux आगे है a पीछे है। और ऑब्वियसली r1 r2 से बड़ा होगा, क्योंकि पहले केस में एक्सेलरेट हो रहा है और दूसरे केस में रिटार्ड। ठीक है बच्चों। अब आते हैं अपन आगे जो है सेकंड केस, इसमें क्या है कि अब फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लग रही है या डाउनवर्ड लग रही है। और पहले केस में अपवर्ड है और a जो दिया है हमें वो g से कम है। ऑब्वियसली अगर a g से ज़्यादा होगा तो ये नीचे ही नहीं आएगा। तो बेटा नेट g इफेक्टिव कितना हो गया, g इफेक्टिव हो गया g माइनस a। सही है ना। और यहाँ g इफेक्टिव कितना हो गया, यहाँ हो गया g प्लस है। g और a एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं और यहाँ पे अपोजिट लग रहे हैं बस। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा
2u साइन थीटा बाय जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कितना है, जी माइनस है। ठीक है, हाइट हो जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी माइनस है, और रेंज हो जाएगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी माइनस है। ठीक है, ये आ जाएगी रेंज, और रेंज का फॉर्मूला वैलिड होगा क्योंकि x में कोई एक्सेलरेशन नहीं आया है। और सेकंड केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाय जी प्लस है, हाइट क्या हो जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी प्लस है, और रेंज क्या हो जाएगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी प्लस है। ठीक है बच्चों, तो ये था प्रोजेक्टाइल अंडर द इफेक्ट ऑफ सम कांस्टेंट फोर्स। अगले वीडियोस में मैं और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स प्रोजेक्टाइल मोशन के लेके आऊँगा। थैंक यू।